ये है मतलब जो सोना मोती वैरायटी है, ये आप देख रहे हैं अपने जो इनके हाथों में। ये देखने में भी काफ़ी सुंदर है। इसके दाने छोटे छोटे हैं और गोल हैं, बिल्कुल इसके गोल है। इसके दाने छोटे छोटे और गोल गोल इसके दाने आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे हैं। इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा है। मेन है कि किसी भी गेहूं में आयरन नहीं होता है। इसमें आयरन है, कैल्शियम है और मैग्नीशियम है, एक्स्ट्रा है, ये चीज़ है। ये इसके लिए माँ बहनों को अलग से टॉबलेट लेना पड़ता। अगर इस गेहूं का आदमी रोटी खाता है तो अलग से आयरन कैल्शियम का टॉबलेट नहीं लेना पड़ता। इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू है। इसको इजी वे में हम ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं, क्योंकि इसको रासायनिक फर्टिलाइज़र का ज़रूरत नहीं है। जब हम गेहूं की खेती करते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि हम कौन सी वैरायटी की खेती करें। बहुत सारे, जैसे कि हमारे घरों में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं ना, वो ऐसी ऐसी गेहूं की वैरायटी का नाम रखते हैं जो कि अभी मार्केट में उपलब्ध ही नहीं है। दिमाग में आता है कि जिसकी अच्छी रोटी हो, जो खाने में अच्छा लगे। बहुत सारे लोगों का ये भी थॉट्स होता है कि जो मनी अच्छी दे, ताकि उसको बेच करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके। लेकिन हमारे भारतवर्ष में खास करके ऐसी ऐसी वैरायटियाँ प्राचीन में उपलब्ध थी जिसकी तुलना आजकल की हाइब्रिड वैरायटी से हम नहीं कर सकते हैं। चाहे वो ओपी वैरायटी हो या फिर रिसर्च वैरायटी हो, उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। काफ़ी सारे किसान ने, जिसमें से एक सुरेश जी भी है, एक ऐसी गेहूं की वैरायटी है जिसका नाम मोती गोल्ड है, और उसको इन्होंने संरक्षित करके रखा हुआ है। ये लगभग 2000 वर्ष पुरानी वैरायटी है। आप गूगल पर भी सर्च करेंगे तो इसको पाएंगे कि हाँ, ये लगभग 2000 वर्ष पुरानी वैरायटी है। और इसकी खेती भारतवर्ष में धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। काफ़ी कम ऐसे किसान हैं ना जिन्होंने इस वैरायटी को बचा करके संरक्षित करके रखा है। तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर इस वैरायटी को ख़त्म क्यों किया जा रहा है। हम इस बारे में बात करेंगे कि इस गेहूं की वैरायटी में कितने फ़ायदे हैं, कितना मतलब लाभ हो सकता है किसान बंधु को। लेकिन जब हम, हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, हमारे भारतवर्ष में जितने भी मतलब महत्वपूर्ण चीज़ें थी उसको धीरे धीरे करके ख़त्म किया गया। वैसे ही जब भी कोई नई कंपनियां आती है, वो अपनी नई वैरायटी लेकर के आती है ना, तो पुरानी चीज़ों के पहले ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। शायद वहीं इस वैरायटी के साथ भी हुआ होगा, और नई कंपनियों ने इसको मतलब दबाने की कोशिश की होगी। धीरे धीरे इसको मार्केट से विलुप्त कर दिया गया होगा। खास बात ये है मोती गोल्ड में कि ये आप ऑर्गेनिक खेती करके भी इससे काफ़ी बेटर मनी ले सकते हैं। ये, इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी ज़्यादा है। और भी चीज़ें सुरेश जी इसके बारे में बताएंगे। सुरेश जी, आप कितने दिनों से इस बीज को संरक्षित करके रखे हुए हैं? ये लगभग मेरे पास 5-7 साल से संरक्षित करके इसको रखे हैं। इसमें, इस गेहूं में खासियत है कि मोती गेहूं है। इसमें क्या है कि इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा है। मेन है कि किसी भी गेहूं में आयरन नहीं होता है। इसमें आयरन है, कैल्शियम है और मैग्नीशियम है, एक्स्ट्रा है, ये चीज़ है। ये इसके लिए माँ बहनों को अलग से टॉबलेट लेना पड़ता। अगर इस गेहूं का आदमी रोटी खाता है तो अलग से आयरन कैल्शियम का टॉबलेट नहीं लेना पड़ता। इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू है। इसको इजी वे में हम ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं, क्योंकि इसको रासायनिक फर्टिलाइज़र का ज़रूरत नहीं है। ये ऑर्गेनिक के लिए समझिए रामबाण है, गेहूं का सीड है। इसमें मंडी में वही कट्ठा में लगभग इसका उपज होता है 40 से 60 केजी। 40 से 60 केजी 60 केजी मनी में। तो ये मतलब हालांकि मनी भी इसकी अच्छी है, कोई इसका मनी भी कम नहीं है। लेकिन आजकल हम लोग मनी के चक्कर में ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम मनी इकट्ठा करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसका पैदावार हो, इसके चक्कर में धीरे धीरे हम अपने स्वास्थ्य को भूलते जा रहे हैं। हमें क्या खाना चाहिए, ये चीज़ हम लोग भूलते जा रहे हैं। सोना मोती, ये एक ऐसी वैरायटी है ना, सोना मोती इसका नाम है। मैं तब से मोती गोल्ड इसको बोल रहा था, लेकिन ये सोना मोती, एक्चुअली में इसका नाम सोना मोती है। तो इसका अगर सेवन हम लोग अपने घरों में करते हैं तो निश्चित रूप से डॉक्टर के पास कम जाना पड़ेगा। और जो प्राचीन चीज़ें होती है, ओल्ड हमेशा गोल्ड होता है, ये बात हमें मालूम तो होती है, लेकिन हम उसको अप्लाई नहीं कर पाते। हम जानते हैं कि पुरानी चीज़ें हमेशा अच्छी होती है, लेकिन उस पर हम लोग अमल नहीं करते और हमेशा नई चीज़ों के पीछे ही भागते हैं। तो एक हमारी कोशिश है कि इस वैरायटी को फिर से किसान लगाएं, इसका उपयोग करें। थोड़ा इसकी बीज दिखा। ये है मतलब जो सोना मोती वैरायटी है, ये आप देख रहे हैं अपने जो इनके हाथों में। ये देखने में भी काफ़ी सुंदर है। इसके दाने छोटे छोटे हैं और गोल हैं, बिल्कुल इसके गोल है। इसके दाने छोटे छोटे और गोल गोल इसके दाने आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे हैं और ये खाने में भी काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है।
तो ऐसी वैरायटी को हमारे तो नए जो युवा जनरेशन है वो तो इसको जानते भी नहीं होंगे, खास करके जो नए किसान हैं वो उनको इस बारे में मालूम भी नहीं होगा कि सोना मोती भी कोई हमारे देश की वैरायटी हुआ करती थी। हालांकि अभी भी इसकी खेती कुछ हद तक एमपी में होती है, हमारे उत्तर बिहार में भी कई जगहों पे इसकी खेती की जाती है, लेकिन सभी लोग इसके बारे में नहीं जानते। हम सिर्फ हमें 54 लगाना है, हमें रिसर्च वैरायटी में 29-67 लगानी है, हमें जो पिछले साल जिस वैरायटी ने अच्छा पैदावार दिया है हमें इस साल उसी को रिपीट करना है, हम सिर्फ यही जानते हैं। और इसको आप एक बार लगा करके इसकी मतलब जो है इसका जनरेशन तैयार कर सकते हैं, इसको सीड के रूप में भी उपयोग में ला सकते हैं। किस तरीके से लाएंगे सुरेश जी बताएंगे। कहने का मतलब किसान भाई हमेशा हर साल बीज खरीदते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब कंपनी बीज तैयार करती है तो उसमें जीन डालती है, जीन ऐसा डालती है कि 1 साल तक उसमें जीन रहता है, अगले जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होता है। ये हमारा देसी वैरायटी है, तो इस जनरेशन बाय जनरेशन जो जीन होता है इसका ट्रांसफर होता है। तो ये किसान भाई एक बार इसका सीड खरीद ले और उसके बाद इसको संरक्षित करके रखे, अब बार बार उसी को लगाते रहे, इसमें उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी, कोई कमी नहीं आएगी। तो हम तो आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हाँ, कम से कम आप अपने घरों में खाने के लिए ऐसी वैरायटियों का चुनाव करें और ऐसी वैरायटी ही लगाएं ताकि आप सेहतमंद रहें, ज़्यादा डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े और कुछ अच्छा खाएं और इस परंपरा को ख़त्म नहीं करें, इस वैरायटी को ज़िंदा रखें। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, किसान हित में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करेंगे। और सुरेश जी का कॉन्टेक्ट नंबर हमने अपने स्क्रीन पे दे रखा है, अगर आपको किसी भी चीज़ का सुझाव चाहिए, कोई बीज चाहिए, कोई प्लांट्स चाहिए तो आप इनके नंबर पर कॉल करके इस वैरायटी को ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।